उर्दू ज़ुबान के लिए अहकामात जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन वो सुस्त रवि का शिकार है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान बनाने का शरफ को मिला था, जिस तरह पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का जो मनसब या जिस दौर में बना वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग का था। तो इंशाअल्लाह ये भी उर्दू कौमी ज़बान डिक्लेयर करके इसको दफ्तरी ज़बान बरामद कराने का भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग के दौर में आगाज़ हो चुका है। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन जारी है, क्योंकि इसमें दिक्कतें इसलिए हैं कि 68 ईयर हो गए पाकिस्तान को बने, क्योंकि जब अक्सर बना तो उस वक्त भी इंग्लिश हुई, दफातर की ज़बान रही, कोर्ट्स में और लेजिस्लेशन और ये जो प्रोसेस था वो इंग्लिश में करा। तो अब इंशाल्लाह डे बाई डे इस पर अमल हो रहा है, बेहतरी आ रही है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको हर दफ्तर में इंशाल्लाह इस पर अमल कर रहा है हमारी पॉलिसी, और इंशाल्लाह हम हर लिहाज से इंशाल्लाह इसको कामयाब करवाएंगे। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे गाँव में हमारे गुजरा जो हैं वो कोशा है, और इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद लाता हूँ कि इस पर इंशाल्लाह जो वर्क है इंशाल्लाह उसको आप मज़ीद तेज़ी के साथ शुरू कर दिया जाए। 6 दिसंबर को पाकिस्तान कौमी ज़ुबान तहरीक की तरफ से कारवाने उर्दू का इंतज़ाम किया गया। उसमें मियाँ महमूद रशीद साहब ने ये कहा कि वो पंजाब असम्बली के अंदर एक करारदाद जो है वो लेकर आ रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान के नफाज जो है इसके ऊपर पॉलिसी पर अमल दरामद करवाए जाए। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी ठीक है, वो अपोजिशन के रुकना है, उनका हक है वो जो भी कहें, लेकिन इसको ऑलरेडी PTI या मियाँ महमूद रशीद साहब के रेजोल्यूशन लाने से पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है। काश ये बेहतर होता कि इनकी जो गवर्नमेंट हमें पड़ी है ये वहाँ पर अमल करवाते, ये वहाँ पर उसको दफातर में डिक्लेयर करवाते, और वहाँ पर जो लेजिस्लेशन होती है, जो वहाँ पर बिल्स पास होते हैं, जो वहाँ पर तमाम दफातर में जो आर्डर पास होते हैं वो उर्दू में होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम तो इसको नेशनल लेवल पर कर रहे हैं, और हम अपना उर्दू को कौमी ज़बान बनाकर इस पर अमल दरामद कराने पर फख्र महसूस करते हैं, और इंशाल्लाह हम ये काम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।